नीतीश कुमार के इन दिनों अटपटे व्यवहार को लेकर मांग उठ रही है कि अब बिहार में मुख्यमंत्री बदला जाना चाहिए। नीतीश कुमार को आराम देना चाहिए। उम्र भी हो चुकी है और स्वास्थ्य कारणों की वजह से कई बार ऐसे व्यवहार किए हैं जिस पर विपक्ष ने भी सवाल उठाए। अब इसको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक दो घटना होती तो शायद कह सकते थे कि ठंडे बस्ते में जाती और इस मामले पर कोई भी बातचीत नहीं होती। लेकिन जहां एक मामला शांत होता है, दूसरा मामला अपने आप सामने आ जाता है। और चुनाव से पहले आप भी जानते हैं कि नीतीश की पार्टी में सबसे ज्यादा चर्चा तो इसी बात की थी कि जेडीयू बीजेपी बराबर बराबर सीट पर लड़ रही है, जुड़वा भाई की भूमिका में दोनों आ गए हैं, लेकिन बड़ा भाई कौन बनेगा। तो नीतीश कुमार ने शपथ लेकर साबित कर दिया कि भले ही हमारे पास सीटें कम अब भी हैं बीजेपी से, लेकिन बड़े भाई तो हम ही हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब जो अति पिछड़ा वर्ग का वोट बैंक है, जो जाति आधारित नहीं पड़ता, जो नीतीश के चेहरे पर पड़ता है वोट बैंक, उसको कैसे यहां पर संजोए रखेगी बीजेपी और उनका एनडीए दल, इस पर विचार विमर्श हो रहा। हाल ही में खबर आई थी कि ललन सिंह और संजय झा दिल्ली पहुंचे थे, अमित शाह से बातचीत हुई थी। अमित शाह जी ने उनके सामने सूत्रों के अनुसार यह बात रखी थी कि क्या नीतीश जी अब रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं, क्या पीछे हटने के बारे में सोच रहे हैं। उसके तीन कारण हैं। पहला, उनकी उम्र, और दूसरा, राज्य में युवा नेतृत्व को आगे करना, और तीसरा, जिस तरीके से नीतीश कुमार के खिलाफ अब एंटी इनकम्बेंसी वाला माहौल नजर आ रहा था, वो भले ही इस बार बच गया हो, लेकिन क्या अगली बार बच पाएंगे। तो ये कारण नजर आ रहे थे। इन्हीं सब के बीच एक नाम सामने आता है, निशांत कुमार। चुनावी साल में निशांत कुमार ने खूब राजनीतिक बयानबाजी करी। जितना उन्होंने अपने पिता के 20 साल के मुख्यमंत्री कार्यकाल में नहीं की होगी, उतना इन्होंने 2025 के चुनावी साल में बयानबाजी करी। बाकायदा आंकड़े के रूप में उन्होंने बयानबाजी करी। ऐसा लगा कि कोई मंत्री यहां पर बयान दे रहा है। तो उनके बयानों को सुनने के बाद लगा कि शायद ये भी राजनीति में आने का मन बना लिए। अध्यात्म की तरफ थे, लेकिन लोगों की सेवा राजनीति से भी की जा सकती है, तो शायद इनका मन बदल रहा है। और ये बयान और ज्यादा पुख्ता तब हो गया जब संजय झा ने, निशांत उनके साथ मौजूद थे, और मीडिया के सामने कहा कि निशांत को आना चाहिए। निशांत ने ना नहीं किया, ना हाँ किया, मुस्कुराए और चल दिए। मुस्कुराने का तात्पर्य अगर भारत में देखें तो ज्यादातर हाँ में ही माना जाता है, लेकिन इस पर अभी कोई विचार विमर्श नहीं। फिलहाल एक और खबर सामने आई है कि खरमास के बाद जो है निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री हो जाएगी। उसके जैसा कि मैंने आपको बताया, कई कारण है। नीतीश कुमार अब उम्रदराज नेता हैं और भविष्य के लिए अब निशांत को अगर तैयार भी करना है तो जरूरी नहीं कि सीधा मुख्यमंत्री पद, कैबिनेट विस्तार होगा खरमास के बाद, और हो सकता है कि जेडीयू के अध्यक्ष पद को लेकर भी कुछ फैसले लिए जाएं। तो ऐसी सिचुएशन में निशांत बिल्कुल फिट बैठते हैं। इसी को लेकर चर्चा करते हैं अमन सर से कि फिलहाल निशांत की एंट्री को लेकर क्या कुछ खबरें आ रही हैं सर। देखिए, बिल्कुल निशांत को लेकर तमाम सारी बातें चली रही हैं। आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, उनके व्यवहार को, उनके जो स्वभाव में जिस तरह के बदलाव नज़र आ रहे हैं, उससे हर कोई अचंभित है कि भाई आखिर मुख्यमंत्री के ओहदे पर रहते हुए वो इस तरह की तमाम हरकतें क्यों कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं उनको विवादों में पड़ना का जो शौक ऐसा लग रहा है कि होता चला जा रहा है। क्योंकि आप देखेंगे बदस्तूर उनकी जो हरकतें मंच पर नज़र आती हैं, वो ऐसी चीज़ें क्रिएट ज़रूर करें जिससे ऐसा लगता है कि या तो वो जानबूझ के सब कुछ करते हैं, या फिर अब उनकी जो मानसिक स्थिति है वो उतनी मजबूत नजर नहीं आती। तो ऐसे में अब ये भी एक सवाल उठ के नजर आता है कि नीतीश कुमार, मान लीजिए अभी तो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कल को अगर वो मुख्यमंत्री के पद से हटते हैं, चूंकि उम्र भी कहने के अब आड़े आ रही है और ये भी एक वजह हो सकती है, तो क्या अब उनके बाद उनका बेटे निशांत कुमार कोई बड़ा यहाँ पर फैसला करते हुए नजर आ सकते हैं? क्या बड़े तौर पर वो अब यहाँ पर इस्टेब्लिश होते हुए नजर आ सकते हैं? क्योंकि अभी राजनीति में पूरी तरह से उनकी दखल अंदाजी तो नहीं है, लेकिन देखिए समय के साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नज़र आने लगती हैं। आप देखिए जिस तरह उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को जिस तरह मंत्री बना दिया गया, जबकि वो चुनाव भी नहीं लड़े थे। तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि भाई अगर यहाँ पर निशांत कुमार ने चुनाव नहीं लड़ा है तो वो जो है बड़े ओहदे पे नहीं जा सकते, क्योंकि ये परंपरा हमें लगातार दिखाई पड़ती है। नवीन जो नए बीजेपी अध्यक्ष बने, कार्यकारी अध्यक्ष बने नवीन नितिन, उनको भी अगर देखा जाए तो उनके पिता के जब समय पर वो राजनीति में नहीं थे, लेकिन जैसे उनके पिता का निधन होता है उसके बाद वो राजनीति में एक्टिव हो जाते हैं। तो कई बार ऐसा नजर आता है कि पिता के रहते हुए बच्चे राजनीति में नहीं जाते, लेकिन जैसे ही पिता या तो रिटायर होते हैं या एक वक्त के बाद उनको लगता है कि भाई अब उनको अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए, तो जाहिर बात है कि वो दिखता है। तो क्या निशांत के साथ में भी कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्या नीतीश कुमार समय रहते उनको अपना वारिस है, एक तरह पॉलिटिकल वारिस है, क्या वो यहाँ पर चुनते हुए नजर आएंगे, या पार्टी का कोई और बड़ा नेता निकल कर आएगा? क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर लगातार यही बातें कही जा रही हैं कि मुख्यमंत्री के पद पर तो भले ही बैठे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के ओहदे को कहीं ना कहीं जिस तरह से वो सवालों के घेरे में लेकर आ रहे हैं, उससे तमाम जो
दल हैं एनडीए कुनबे की, वो भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी, ये बात साफ है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जो देखा जाए केंद्र सरकार मंत्री के तौर पर जाने जाते हैं और बड़े चेहरे हैं बिहार में। उन्होंने एक मंत्री के बेटे ने अपने बेटे को जब राजनीति में लाने का फैसला किया तो बनाया मंत्री ही। तो एक ठीक उसी तरीके से सवाल उठता है कि अगर एक मुख्यमंत्री ये चाहेंगे कि उनका बेटा राजनीति में आए तो क्या वो उनको मुख्यमंत्री पद पर ही देखना चाहेंगे, या फिर उनको कह सकते हैं पार्टी में जो सबसे निचला स्तर होता है जहां कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके और बातचीत करके अपने आप को अपना कद बढ़ाने पर विचार करेंगे, क्या वहां से शुरुआत होगी? 49 साल के हैं निशांत कुमार, अगर यहां से शुरुआत करेंगे तो 60-65 साल तक जाते जाते कहीं चर्चा शुरू होगी कि चलो इनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन अगर नीतीश चाहते हैं कि उनका बेटा राजनीति में आए और सीधा मुख्यमंत्री बने तो क्या ये पॉसिबल है? मुझे अच्छे से याद है जब राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल उठाए थे चुनाव से पहले, तो उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को अब अपना मुख्यमंत्री पद निशांत को सौंप देना चाहिए। तो ये सारी बातें उठ रही हैं, लेकिन अब क्या बीजेपी ये स्वीकार करेगी कि अगर नीतीश कल को कहेंगे कि मैं निशांत को मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूं तो क्या बीजेपी इसमें सहमति जता देगी? युवा है निशांत कुमार, बीजेपी नेता तारीफ भी कर रहे हैं और देखा जाए तो पढ़े लिखे भी हैं। ऐसा नहीं कि 8वीं फेल, 9वीं फेल, 10वीं फेल जो राजनीति में बिहार की हम सुनते आते हैं, तो वो भी नहीं इनके ऊपर दाग लगा हुआ है और बिल्कुल साफ छवि के नेता हैं। लेकिन क्या ये बीजेपी स्वीकार करेगी? क्योंकि अभी 4 विधायक बीजेपी के कह सकते हैं ज्यादा है जेडीयू के मुकाबले में। तो बीजेपी है तो सीटों के मामले बड़े भाई, लेकिन नीतीश एक्सपीरियंस के मामले में वहां पर कह सकते हैं मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और बीच में हमने खबरें भी सुनी थी सर कि एआईएम के कुछ 5 विधायक जो हैं वो नीतीश कुमार को अपना सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो राजनीतिक जानकारों ने ये सुगबुगाहट शुरू कर दी कि अगर ये 5 विधायक जेडीयू में शामिल हो गए तो नीतीश की संख्या यहां पर बिहार में 90 हो जाएगी, यानी बीजेपी से ज्यादा। और ऐसे सिचुएशन में अगर बीजेपी जिसको चाहे उसको सीएम पद सौंप सकते हैं, फिर तो बीजेपी कुछ कर भी नहीं पाएगी। देखिए बिल्कुल, और आंकड़े तो कई तरह के निकल के सामने आते हैं दीपक। अगर हम कई पहलुओं पे बात करें तो देखिए 84 के ऊपर यहाँ पर जेडीयू है, जिसको लेकर तमाम तरह की भविष्यवाणियां प्रशांत किशोर किया करते थे, तमाम और भी नेता कहा करते थे कि भाई 15 से 20 सीटें मुश्किल से जीत पाएगी जेडीयू। लेकिन देखिए नीतीश कुमार की यही बाजीगरी है कि उम्र के इस पड़ाव पे भले ही है, लेकिन देखिए राजनीति में जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी जो राजनीतिक समझ होती है वो और ज़्यादा परिपक्व मजबूत होती हुई दिखाई देती है। तमाम हरकतें उनकी नजर आती है मंचों पर, तमाम तरह के विवादों में वो फंसते हैं। लेकिन जब पॉलिटिकल स्टैंड लेने की बात आती है तो कहीं भी बीजेपी से 19 नजर नहीं आते। आप देखेंगे लोकसभा चुनाव में भी हर कोई ये कह रहा था इक्का दुक्का सीटें जेडीयू के पास में बमुश्किल आएंगी, लेकिन जब रिजल्ट सामने आता है तो बीजेपी की टक्कर पे आकर नहीं 12 लोकसभा अगर बीजेपी ने जीती तो 12 ही लोकसभा जो है वो जेडीयू ने भी जीती। अब अगर विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो यहाँ पर भी कहा जा रहा था कि भाई कोई बड़ा कमाल नहीं करेंगे, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो 84 यानी पिछली बार से लगभग दोगुनी सीटें नीतीश कुमार के कह सकते हैं पार्टी को मिली। ये बताता है कि नीतीश कुमार की जो बाजीगरी है, जो जादूगरी है, उसको समझना और उसको एक तरीके से तोड़ना आसान नहीं है। आपने देखा आरजेडी खेमा लगातार प्रहार करता रहा, लगातार उनकी मानसिक स्थिति के ऊपर भी तमाम तरह के बयान दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस मुकाम पर खड़े हैं और जैसा आपने कहा कि मान लीजिए एआईएम के 5 इक्का दुक्का पार्टी के और भी अगर लोग शामिल हो जाएं तो ये आंकड़ा 90 के पार जा सकता है और बीजेपी जो फिलहाल नंबर 1 पर नजर आती है उसको नंबर 2 पर लेकर आ सकते हैं। तो ये तमाम ऐसे कारण हैं जो ये बताते हैं कि क्या नीतीश के बाद अब उनके बेटे निशांत को जिम्मेदारी मिलने वाली, क्या अभी से जेडीयू अपने आप को मजबूत करने में लग गई कि यहाँ वहाँ बात करके अपने दल का जो विस्तार है वो करती हुई नजर आए। और ऐसे में अगर वो 90+ जाते हैं तो बीजेपी के ऊपर दबाव बनेगा और हो सकता है कि निशांत आज नहीं तो कल मुख्यमंत्री के तौर पर नजर आ जाए। क्योंकि पॉलिटिकल जो अनुभव की बात होती है वो कोई बहुत मायने नहीं रखती। जैसा मैंने अभी आपको कहा कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे डायरेक्ट मंत्री बन जाते हैं, कोई अनुभव, कोई इलेक्शन नजर नहीं आता। तो यहाँ पर भी क्या वही सब नजर आएगा? इसको लेकर कहीं ना कहीं सुगबुगाहट भी है और चर्चाएं भी होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। बीजेपी के खिलाफ भले ही यहाँ पर कह सकते हैं जेडीयू अगर ये रणनीति बनाए कि अपने विधायकों की संख्या बढ़ानी है तो जोड़ तोड़ करके बढ़ा सकते हैं, लेकिन भविष्य के नजरिए से देखें तो बीजेपी की संख्या अपने आप बढ़ रही है। तो उस बात को लेकर भी नीतीश चिंता जाहिर करेंगे कि अगर जेडीयू को बिहार में नंबर 1 बनाए रखना है, सीएम पद अपने पास रखना है, तो जेडीयू की ताकत बढ़ानी होगी और कहीं ना कहीं विपक्ष को दोबारा जीवित करना होगा। क्योंकि तेजस्वी जब हारे तो बिल्कुल ही निराश हो गए, हताश हो गए, उनकी बयानबाजी भी सामने नहीं आ रही। बीच में मुकेश सहनी
ने बयान दिया कि नीतीश कब तक सीएम बने रहेंगे, कुछ उनको नहीं पता, खुद उनको भी नहीं जानकारी है। और इसी बात को लेकर जमा घटा गुणा जब लगाया गया तो पाया गया कि भाई 35 महागठबंधन के पास भी विधायक हैं, 5 एआईएमआईएम के भी हैं जो नीतीश को पहले ही समर्थन कर रहे हैं। अगर नीतीश महागठबंधन के साथ हाथ मिलाते हैं, क्योंकि लालू ने भी यही खेला किया था जब नीतीश बीजेपी से नाराज होकर यहां लालू के साथ आ गए थे 2015 में, तो लालू यादव ने मौका देखते हुए अपने बेटे तेजस्वी को सीधा उप मुख्यमंत्री बना दिया था। और अगर निशांत को यहां लाया जाता है तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग है, स्पीकर पद भी उनके पास है, तो जोड़ तोड़ की राजनीति में बीजेपी यहां पर उनसे कई कदम आगे रहेगी, क्योंकि मिशन लोटस में बीजेपी पहले भी माहिर रह चुकी है। लेकिन नीतीश कुमार की भी छवि आप जानते हैं बिहार में कैसी रही है। फिलहाल एक आखिरी सवाल यह रहेगा कि सर, महागठबंधन के साथ क्या भविष्य में कभी कोई संभावना रहेगी? क्योंकि जमा घटा गुणा देखा जाए तो 35 और 5 अगर मिला दें एआईएमआईएम के तो 40 विधायक ये हो जाते हैं, और 85 करीब विधायक नीतीश के पास है, तो ये 125 यानी जो 122 बहुमत का आंकड़ा है उससे ऊपर आ जाएगा। और इससे एक और फायदा ये होगा कि बिहार में जो विपक्ष पूरी तरीके से हताश निराश हो चुका है उसको दोबारा जीवित कर देगी। आपको एक बयान याद होगा, जब नीतीश ने पाला बदला था तो बीजेपी वालों ने ही कहा था कि जो लालू तेजस्वी की राजनीति बिहार में हमने खत्म कर दी थी वो नीतीश कुमार की वजह से दोबारा जिंदा खड़ी होगी। और नीतीश कुमार की यही ताकत रही कि उन्होंने बीजेपी को बिहार में इतना आगे बढ़ने नहीं दिया, और जब लगा बढ़ रही है तो लालू यादव के साथ गए थे। तो क्या लगता है? देखिए बिल्कुल दीपक, क्योंकि आप देखेंगे कि जिस तरह से आरजेडी की सीटें कम हुई हैं, ऐसे में क्या अपने आप को दोबारा रीस्टैब्लिश करने के लिए तेजस्वी यादव चाचा से हाथ मिलाने को तैयार है। आप देखेंगे पहले भी उनके बयान ऐसे रहे हैं जहां पर डायरेक्टली उन्होंने नीतीश कुमार के ऊपर कोई हमला नहीं किया है। तो क्या एक संभावना बन सकती है? क्योंकि आंकड़ों में अगर जाएं तो संभावना पूरी बनती है कि बीजेपी से अलग होकर भी नीतीश कुमार बिहार के अंदर सत्ता में रह सकते हैं, मुख्यमंत्री रह सकते हैं। तो क्या वो वजह एक बन सकती है? क्योंकि बीजेपी के साथ अगर आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री पद को लेकर तनातनी हुई, चूंकि जैसा हम लोग बात भी कर रहे हैं कि निशांत का नाम लगातार सामने आ रहा है, तो क्या बीजेपी उनके ऊपर मानेगी? क्योंकि सम्राट चौधरी को लेकर बीजेपी चाहती है कि भाई वो मुख्यमंत्री बने। तो ऐसे में आपस में जब टकराव होगा, और क्या ये टकराव आपस का जो होगा ये अलग अलग दोनों को करता हुआ नजर आएगा? अगर दोनों अलग होते हैं तो क्या यहाँ से एक नई सरकार की बनने की जो राह है वो आरजेडी के साथ, एआईएम के साथ, कांग्रेस के साथ जो मिलाकर यहाँ नीतीश कुमार बनाते हुए नजर आएंगे? कि संभावनाएं तमाम होती है। हमने जो पहले भी देखा है, कई पार्टियों ने अपना बहुमत ना होते हुए भी किसी तरह जोड़ तोड़ करके सरकारें बनाई हैं। और खुद बीजेपी ने भी, आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर जब उनके पास बहुमत कहीं से कहीं तक नहीं था, शिवसेना को 2 हिस्सों में बंटवा दिया, अपनी सरकार वहां पर बनवा ली। मध्य प्रदेश में आपने देखा कि बहुमत से दूर बीजेपी थी, किस तरह से कांग्रेस को 2 हिस्सों में बंटा दिया और अपनी सरकार वहां पर बना ली। तो बीजेपी के लिए, जैसा आपने भी कहा कि कमल लोटस के लिए ये चीजें बड़ी आसान हैं कि भाई किस तरह से पार्टियों को तोड़ा जाए। तो संभावना के तौर पर देखा जाए तो नीतीश कुमार जरूर ये बात लेकर चल रहे होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी, आरजेडी की तरफ से भी, एआईएम की तरफ से भी कोई बहुत ज्यादा ऐसी बयानबाजी नहीं की गई है जिससे ऐसा लगे कि उनके रिश्ते कभी भी जो सामान्य हैं वो होते हुए नजर नहीं आएंगे। जी बिल्कुल साफ है। महागठबंधन की तरफ जाते हैं तो वहां पर लालू यादव भी इस बार उन्हें ज्यादा तंग नहीं करेंगे ये बात कहकर कि आप कुर्सी छोड़ो, क्योंकि 85 विधायक उनके पास रहेंगे। चाहे अपने बेटे निशांत को सीएम बनाए या खुद सीएम बने, वो उनके ऊपर रहेगा। लेकिन फिलहाल ये भविष्य की बातें, देखते हैं क्या होता है बिहार की राजनीति में। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।